Say the action. 1 2 3 एक्शन। हे राम, मेरे 500 और 1000 के नोट मेरे 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए। मेरे पैसे गलत है, सरासर गलत है। ये सरकार अचानक पैसा कैसे बंद कर सकती है? मेरा 500 है, मेरा 1000 है। सरकार कौन होती है उस पर फैसला करने वाली? कैसा फैसला? 1000 और 500 बंद कर देना? जो है सो मेरा है, मैंने कमाया, मैंने जमा किया है। किस बात का हिसाब दूं? कैसा हिसाब दूं आपको? सरकार, हट तेरी सरकार, सबका यही हाल है। आओ ले चलता हूं। जी मैडम जी बोलिए। हाँ गुप्ता जी, कहाँ पे हो आप? बस ऑफिस पे हूँ। अरे देखा न्यूज में 500 और 1000 के नोट बंद हो चुके हैं। जी हाँ, बस वही देख रहा हूँ और मेरी तो हालत खराब हो गई है उसकी वजह से। अरे हालत तो सबकी खराब हो गई। अब क्या कर रहे हो, क्या सोचा है अपने बारे में? जी आप टेंशन मत लीजिए, एक काम कीजिए, आप अभी कहाँ पे हो? अभी मैं ऑफिस में हूँ। आप तुरंत काम करो, अपने अकाउंट की सारी फाइल से लो, तुरंत ऑफिस में पहुँचो। जी सही, मैं वही करता हूँ। मैं आपको सिर्फ इसलिए फ़ोन किया, आपको बता रहा हूँ कि आप अपने घर से जितनी भी हमारी फाइल पड़ी है सब मंगवा लीजिए और मैं अपनी ऑफिस से जितनी भी फाइल है वो लेकर जल्दी से जल्दी आपके ऑफिस पहुँचता हूँ। तब तक मैं भी देखती हूँ कि घर पे कितना पड़ा है। तुरंत मुझे 1 घंटे में ऑफिस मिलो। जी ज़रूर, बस मैं आ ही रहा हूँ, ऑन द वे हूँ बस। ठीक है, आ जाओ। जी मैडम गुड मॉर्निंग। What's so good about this morning? जी मैं आपको जान सकता हूँ, आपकी हालत अभी बहुत ख़राब है, लेकिन हम पे आप तो सोचिए। इतना टाइम कहाँ लगा दिया अपना? कहाँ रुक गए थे आप? टाइम तो देखो क्या हुआ है अब। जी आप भी जानते हो इस शहर में गाड़ियाँ जितनी चलती है उतना आदमी भी नहीं है। ठीक है, आप वो सब रामायण छोड़ो। अब ये नया मसला आ गया, इसका क्या करना है? कुछ सोचा है? जी हाँ, इसके लिए मैंने 2 उपाय सोचे हैं। एक रास्ता है कि आप जाइए और गवर्नमेंट को जितनी भी अपनी ब्लैक मनी है सब बता दीजिए और जो भी टैक्स होता है वो पे कर दीजिए। अरे यही करना होता तो मैं सितंबर में जब अनाउंसमेंट हुआ था तभी नहीं कर देती। जी हाँ वो भी सही है। तो फिर एक ही रास्ता बचता है कि जाइए और बैंक की लाइन में लग जाइए। 4-4 हज़ार करके जितने भी आप जानते हो किससे बात कर रहे हो? जी हाँ, मैं जाऊँ अब 4-4 हज़ार कन्वर्ट कराऊँ? यही दिन बाकी रह गए तो सीए क्यों अपॉइंट किया है मैंने? जी हाँ मैडम, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन आप भी तो समझिए, गवर्नमेंट ने एक तो हमें सोचने का टाइम नहीं दिया और ऊपर से आप हम पे चढ़े जा रहे हैं। अरे सीए की डिग्री नहीं है, क्या काम का है? इतना टाइम होगा, रात से न्यूज आ गई है, सुबह हो गई, आपको कुछ तो सोचना चाहिए ना। जी हाँ, मैं भी वही रात से सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ लिख कर कुछ और भी बन सकता था, यही क्यों बना मैं। और ऊपर से वो मुंबई वाले क्लाइंट ने कल ही 2 खोखे लाके रखे हैं घर पे पड़े हैं, उसका भी क्या करना है? और सही है आपकी बात, लेकिन मुझे भी थोड़ा समझ दीजिए। मैं कुछ सोचकर बढ़िया सा उपाय आपको बताता हूँ। तुरंत ही जो भी करना है तुरंत सोचो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। 30 दिन में सब कुछ समेट लेना है। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं कुछ बढ़िया सा उपाय आपको जरूर बताता हूँ। और हाँ, मेरे कमाई के 1 भी रुपए इधर से उधर नहीं होने चाहिए। जी आप बेफिक्र रहिए, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं कुछ जरूर सोचकर आपको बताता हूँ। जल्दी से कल मुझे मिलो ऑफिस में तुरंत। जी श्योर। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जिसके पास पैसा है वो तो परेशान है, जिसके पास नहीं है वो खुश है आजकल। क्यों? क्योंकि जिसके पास नहीं वो भी उसी के साथ है जिसके पास करोड़ों है। सब गोलमाल है। सब्जी वाला हो चाहे बिजनेस वाला हो, सबका यही हाल है। आलू टिंडे, आलू भिंडी, ताजा ताजा सब्जियां ले लो ताजा ताजा सब्जियां ले लो। 20 रुपए किलो आलू। अरे राम राम बाबू जी। बस बढ़िया, आज बड़ी देर लगा दी आने में। क्या बताऊं भाई, देरी तो होगी ना, सुबह से बैंक की लाइन में चला जाता हूं। सही कह रहे हो, सरकार के फैसले ने तो लगा के रख दी है और ऊपर से छुट्टे पैसों की क्या मारम मारी आन पड़ी यहाँ पे। और क्या मारम मारी पड़ी है, देखो सुबह से धंधा तक नहीं हो पाया 100 रुपए का। बिल्कुल सही बात कहते हो क्यों आप। इस सरकार के फैसले से तो बिल्कुल अपना तभी बच गई है। फिर भी देखो, अपना काम छोड़ के बैंकों की लाइन में लग गए। वैसे एक बात बताओ, तुमने तो बदलवा लिया ना अपने पैसे?
कहाँ हमने कहाँ बदलवाया अभी तक पैसे? हम तो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं यहाँ पे। हम जैसे लोग अगर बैंकों की लाइन में लगने लग गए तो गई आमदनी रोज की भी। और सही बात बताएं, बैंक में अकाउंट तक नहीं है हमारा। तो क्या अभी तक बैंक में खाता तक नहीं है तुम्हारा? अरे भाई, जब सरकार कह रही थी कि जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा दो, बिना कोई पैसा दिए, तब कहाँ थे तुम? है तो यही, पर आपको पता है सरकारें तो आती जाती रहती है। हमें क्या पता था हमारी गरीबी हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी। और सबसे बड़ी बात, गरीब आदमी तो बना ही परेशान होने को है। गलत बात क्यों रहा? अपनी गरीबी का पर्दा डाल के अपनी लापरवाही पे पर्दा मत डालो। गरीबी तो एक वैचारिक परिस्थिति हो सकती है, लेकिन देरी अभी भी नहीं हुई है। कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, और अभी भी वक्त है भाई। बैंक में जाओ, बैंक की लाइन में लगो और अपने खून पसीने की जो भी कमाई है उसे 100 और 50 के नोट में बदलवा कर अपना पैसा सुरक्षित कर लो। और देखो, मैं सुबह से परेशान हो चुका हूँ बैंक की लाइन में लगे, मुझे और देरी मत कराओ। जल्दी से 1 किलो आलू दे दो। ये आप 1 किलो आलू 20 रुपए हुए इसके। अरे आप तो छुट्टे लाए हो ना? अरे हाँ भाई, सुबह से यही कर रहा हूँ। अरे सुबह से बोनी तक नहीं हो पाई है ढंग की। ये लो तुम्हारे 20 रुपये। धन्यवाद। और मैं चलता हूँ भाई, बहुत देर हो गई। राम राम। राम राम। आलू, अरे बाबूजी हाँ, चलो। अरे आप थोड़ी मदद कर सकते हैं बैंक में अकाउंट खुलवाने में हमारी? अरे क्यों नहीं, मैं मदद कर सकता हूँ। एक काम करो, कल सुबह मुझे 10 बजे वो चौकड़ी का जो स्टेट बैंक देखा है तुमने? जी देखा है। वहाँ अपना पहचान पत्र लेकर मुझे मिलो, मैं तुम्हारा खाता खुलवा देता हूँ। जी बहुत कर पाओगे। ठीक है, मैं देरी हो गई भाई। राम राम। पैसा मेरा है, परेशान भी मैं हूँ। लोग बैंकों की लाइन में सुबह से लगे, खाना भूल गए, काम पे जाना भूल गए, सोना भूल गए। काले धन ने काली रातें कर दी हैं सबकी। बैंकों के बाहर भी वही हाल है। आओ दिखाता हूँ बैंक के बाहर क्या हो रहा है। चार ढाई हजार रुपए के लिए लोग लाइनों में लगे। करोड़ों का रुपया है मेरे पास, लाखों पड़े हैं घर में, मगर किसी काम के नहीं, क्योंकि सब 500 में है, कोई 1000 में। और देखो, रही सही कसर पूरी करने वो नेता भी आ गए। वो देखो। नमस्कार, मैं आप लोगों का नेता हूं। आप लोगों ने मुझे चुना है। आप लोग परेशान ना हो, इस समस्या से मैं निकालूंगा आपको। आप मेरी गरीब जनता है, आप गरीब, मैं गरीब, मैं निकालूंगा आपको। मगर याद रखो, मुझे वोट देना, मुझे वोट दीजिएगा। इस समस्या से 500 और 1000 की तो बात है, मैं निकालूंगा। मैं कह देता हूं केंद्र में बैठी उस सरकार से, मेरा पैसा है, मेरी गरीब जनता का पैसा है। करोड़ों वालों को छोड़ के हमारे 2.5 लाख के पीछे पड़ी है। मैं कह देता हूं उस सरकार से, मैं विधानसभा में सवाल उठाऊंगा तुम्हारे लिए, चिंता मत करो, मगर मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। નમસ્કાર મિત્રો, TV9 ગુજરાતીમાંથી હું છું દેવકી। જેમ કે આપ સૌ જાણો જ છો, 8 નવેમ્બરની રાત્રે સરકારે લીધો છે એક ખૂબ જ અગત્યનો નિર્ણય, જેની અસર આપ સમગ્ર દેશભરમાં તમામ વર્ગોમાં જોઈ શકો છો। આજે આપણે ઊભા છીએ બેંકની બહાર, જો તમે લાઇનમાં ઊભેલા લોકોને જોઈ શકો છો। તો ચાલો આવીએ અને જાણીએ કે એ લોકો કઈ સમસ્યાઓનો સામનો કરે છે અને એમના શું વિચાર છે આ અંગે। નમસ્તે સર, તમે અમને જણાવશો કે તમને શું સમસ્યા થઈ છે? जी, समस्या से नहीं, लाइन में ऊभा छे, જેવી રીતે કોમ્યુનિટી માટે લાઈન માં ઊભી છે, ક્રિકેટ ટિકિટ લેવા લાગી છે, એ રીતે લાઈન में ऊभा છે। बराबर, थैंक यू। मैडम आप जણાવશો कि आपने શું समस्या है? देखो, समस्या तो ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, हम सुबह से लाइन में खड़े हैं, पर हाँ यहाँ पे वॉलंटियर्स भी है जो हमें पानी चाय पूछ रहे हैं, हमारे लिए व्यवस्था कर रहे हैं। वैसे बैंक ने भी ये टेंट लगाया है हमारे लिए। हाँ, देश बदल रहा है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें होगी, वो हम सेंड कर रहे हैं। जी नमस्ते सर। लाइन लगी हुई है, सब लोग हैरान भी हो रहे हैं। हम देखो क्या होगा इसका, 50 दिन के बाद मालूम पड़ेगा क्या क्या रहेगा। गवर्नमेंट उनकी दृष्टि से सही है भाई, वो कुछ सोच के ये किया होगा, लेकिन अब पब्लिक हैरान हो रही है तो उसका भी कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना चाहिए। धन्यवाद। आप में से कोई? सर आप
पर्सनली नहीं देना चाहिए कि लाइन में खड़े हैं, हमें भी दिक्कत हो रही है। थैंक यू मैडम। सर आप बताएंगे? मैडम हम जब अगर जियो का सिम लेने की लाइन में खड़े रह सकते हैं जी तो ये तो हमारा देश बदलने की लाइन है। जी बिल्कुल सही है। थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मौजूद लोगों में से ज़्यादातर लोग सरकार के इस निर्णय के समर्थन में है और हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है विपक्ष के एक नेता। तो आइए जानते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। नमस्ते सर। सर आप बताएं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैं तो इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ हूँ। भाई मैं क्यों लाइन में लगूं? सरकार मेरी गरीब जनता के 2.5 लाख रुपए के पीछे पड़ी है, मगर वो जो करोड़ों कमा के बैठे हैं उनका, अरे भाई मैंने किसी अडानी को, अंबानी को, किसी को लाइन में लगे नहीं देखा। उनका कहाँ से पैसा बदल रहा है? और 500 और 1000 भ्रष्टाचार के खिलाफ हम भी हैं, हम भी भ्रष्टाचार को सपोर्ट नहीं करते, मगर मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, 1000 बंद करके 2000, ये तो भ्रष्टाचार वालों के लिए मलाई है भाई। जी बिल्कुल सर। ये मैं सवाल उठाऊंगा विधानसभा में इसके खिलाफ, मगर मुझे वोट दें। थैंक यू सर। तो ये थे विपक्ष के नेता और जैसा कि सरकार का ये निर्णय सही है या गलत ये तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। मैं हूँ देवकी, धन्यवाद। सब परेशान हैं, सबका यही हाल। सब देखो बैंकों के बाहर मिलेंगे और कुछ नहीं तो आजकल तो खेल हो गया है बैंक के बाहर, एटीएम के बाहर, सब जगह लोग परेशान हैं, हताश हैं। और मेरी विनती है आप लोगों से, इस प्ले के माध्यम से हम सिर्फ यही समझाना चाहते हैं, यही मैसेज जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, देश बदल रहा है, देश कुछ कर रहा है, उसे करने दो यार। जब तक रिजल्ट ना आए अपना रिजल्ट ना दो, लोगों को परेशान ना हो। हम वैसे ही परेशान हैं खुद की समस्याओं से, उसको बार बार कुरेद के और मत बढ़ाओ। मेरा तो इतना ही कहना है, अगर बैंक की लाइन में लगे रहने से हमको कोई परेशानी होती है तो शायद विपक्ष के नेता को भी पता होना चाहिए था कि हम बैंक की लाइन में नहीं पार्लियामेंट के बाहर जाके धरना दे रहे हैं। सो हम तो ठीक है इस फैसले से। मित्रों, ये बात सच है कि सरकार के इस अचानक से निर्णय एकदम से सभी के लिए परेशानी पैदा कर दी। ऐसा कुछ हुआ जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे और अचानक से हम उससे अफरा तफरी मच गए और हम परेशान हैं। मगर मैं समझता हूँ कि ये ऐसा वक्त है जब भी मुसीबत आती है इंसान और मजबूत हो जाता है। शायद इसीलिए कहते हैं कि ठोकरें खाने से ही आदमी सीखता है, बादाम खाने से सीखे न सीखे। और मेरी गुजारिश है उन युवा मित्रों से कि वो सभी कम से कम कुछ नहीं तो अपने माता पिता को ये सिखाएं कि कैशलेस ट्रांजैक्शन कैसे किया जाए, मोबाइल को कैसे वो अपना बैंक बना सकते हैं, और हो सके तो 4 या 5 परिवार की जिम्मेदारी लें और उनको ये बात सिखाएं। नेट बैंकिंग सिखाएं, एटीएम सिखाएं और किसी भी तरीके का उपद्रव अगर मचता है तो उसे शांत करें। सब बहुत परेशान है, आपकी मदद की सख्त आवश्यकता है। धन्यवाद। નમસ્કાર મિત્રો, આપણા દેશનું ભાવિ અત્યારે દાવ પર લાગેલું છે, તો જેને રાજનીતિ કરવી છે એને કરવા દો, જેના પૈસા ડૂબી ગયા છે અને રોવે છે એને રોવા દો। આપણે એક સાચા નાગરિક તરીકે ભારત સરકારની આ મુહિમમાં એમને સાથીદાર બનીએ। ધન્યવાદ। જેવી રીતે તમે બધા પણ સમજો છો કે આપણે જીઓની લાઇનમાં કેવી રીતે ખડા રહ્યા, ત્યારે તો આપણે કીધું નહીં કે શું કામ તમે ધીરુ અંબાણીએ તમે અમને ઘરે આપીને ના આવી ગયા। તો એવી રીતે તમે પણ સમજી શકો છો કે આ તો દેશનું પરિવર્તન થઈ રહ્યું છે, તો એનામાં સહભાગી થવા માટે આપણે થોડો ઘણો કષ્ટ ઉપાડવો પડે તો ઉપાડી લેવો જોઈએ। અને હા, ગવર્મેન્ટના નિર્ણયથી ઘણાની રાતની નીંદ ઉડી ગઈ છે, તો એ તો બધા કાળા ધનવાળા છે, બાકી જેનું વ્હાઇટ ધન હતું એ બધા તો અત્યારે આરામથી સૂતા જ છે, એ લોકોને કોઈ ટેન્શન નથી થઈ રહ્યું। हम सब जानते हैं कि हमें तकलीफ होती है जब मेट्रो रेल का काम चलता है तो ट्रैफिक जाम होता है और फिर आर्टिस्ट का कॉन्सर्ट होता है तो हम लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं टिकट्स लेने के लिए। तो ये भी एक देश बदल रहा है, तो इसके लिए भी हमें बहुत सारी तकलीफें होंगी, बट वी हैव टू कीप काम एंड वेट फॉर द रिजल्ट्स। थैंक यू। सब कहते हैं सरकार ने मेरे लिए क्या किया, सरकार ने मेरे लिए क्या किया। कभी खुद से पूछो देश के लिए हमने क्या किया। स्वच्छ भारत सब जानते हैं, मगर पान की पी के भी अपन ही थूकते हैं, पानी के पाउच अपन ही फेंकते हैं।